Hey guys, welcome back to my channel. I am Ankur and you are watching अंकुर पांडे YouTube चैनल. सो गाइस, आज हम करेंगे क्लास 12th के एक्सरसाइज 4.2 के आगे के क्वेश्चन. जैसा कि आप सबको पता है कि इससे पहले हमने 1 से लेके 5 क्वेश्चंस तक सोल्व कर दिया था. अब बारी है आगे के क्वेश्चन को सोल्व करने की. तो चलिए शुरू करते हैं आगे के क्वेश्चंस को. तो गाइस देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को. क्वेश्चन नंबर 6 में हमें डिटर्मिनेंट को 0 प्रूव करना है. ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, LHS को हम लिख लेते हैं. तो हमने यहाँ पे LHS लिख लिया है पहले से ही. ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, अब देखो 0 बनाने के लिए दो ही तरीके होते थे. ठीक, अब इसमें हम क्या है कि एक्सपेंड भी कर सकते हैं. ठीक, लिखा नहीं हुआ क्वेश्चन के अंदर, तो हमारे पास दो दो ऑप्शन हो गए. ठीक, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखिए स्टूडेंट्स, मैंने क्या बताया था कि दो तरीके होते हैं जीरो प्रूफ करने के. या तो किसी भी दो रो या कॉलम को आइडेंटिकल प्रूफ कर दो, या किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को सभी एलिमेंट ज़ीरो के बराबर ज़ीरो ले लो. ठीक, मतलब ले आओ ज़ीरो कहीं से भी, तो हमारा क्या हो जाता है, उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाता है. ठीक, तो चलिए लाते हैं. कैसे लाते हैं, तो देखिए क्या करोगे आप. यहाँ पे देखो R2 है ना, जो R2 में आप क्या करो, R2 में आप बी से मल्टीप्लाई कर दो और R3 में ए से मल्टीप्लाई कर दो. ठीक, तो R3 ये हमने क्यों किया गाइस, तो देखो अभी पता चल जाएगा. तो जब हम इसमें ऑपरेशन से वाला लगाएंगे तो इसमें तो कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो कुछ कहा ही नहीं है. चेंजेस हो रहा है R2 में. R2 मतलब ये वाली रो में. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -AB, यहाँ ज़ीरो और यहाँ पे -BC. ठीक, और इधर कितना हो जाएगा, माइनस नहीं +AB. ठीक, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, AC, और यहाँ पे ज़ीरो. ठीक, तो ये हो गया कुछ ऐसे. ओके, तो अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम करेंगे क्या, R2 में फिर से चेंज करेंगे हम. R2 में क्या ऐड कर देंगे, R3. ये हमने क्यों किया गाइस, ये हमने इसलिए किया ताकि जब इसमें ये ऐड करेंगे हम तो AB तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. तो यहाँ पे एक जीरो है और एक जीरो यहाँ पे आ जाएगा. ठीक, तो दो जीरो आ जाएंगे, जिससे क्या होगा कि एक्सपेंड करने में आसानी होगी, कैलकुलेशन कम होगी. तो इस वजह से हमने यहाँ पे B से मल्टीप्लाई करवाया था और यहाँ पे A से मल्टीप्लाई करवाया था. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. तो चलिए करते हैं ऐड. तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, ज़ीरो A -B. ठीक, और इसमें जब हम ऐड कर देंगे स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो यहाँ पे, और यहाँ ऐड करेंगे तो AC, और यहाँ ऐड करेंगे तो -BC, और यहाँ हो जाएगा AB, AC और ज़ीरो. ठीक, तो अब इसके आगे हम ना स्टूडेंट्स दो चीज़ें कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं, दो चीज़. कौन कौन सी, देखो अगर आप आइडेंटिकल बना दो किसी भी दो रो या कॉलम को तो हमारा जीरो हो जाता है. ठीक, तो गाइस एक थोड़ी सी मिस्टेक कर दी हमने. क्या मिस्टेक कर दी, जब भी हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बी से तो गाइस बाहर डिवाइड भी तो करेंगे, तभी तो उसका इफेक्ट जीरो होगा. तो यहाँ पे हमने जब क्या कहते हैं R2 में B से मल्टीप्लाई और R3 में A से मल्टीप्लाई किया, तो बाहर डिवाइड भी तो करना पड़ेगा AB से. समझ गए, जैसे दो इक्वेशन होती हैं, जैसे मान लो 4 = 4 है, तो हमने अगर यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करा तो इसको हटाने के लिए डिवाइड भी तो करना पड़ेगा. तो वही चीज़ हमने यहाँ पे करी है. ओके, तो यहाँ पे भी हो जाएगा फिर वही 1/AB. ठीक, तो हम क्या कह रहे थे, यहाँ पे हम दो चीज़ कर सकते हैं. वो दो चीज़ क्या है कि देखो यहाँ पे ज़ीरो है और यहाँ पे भी ज़ीरो है, यहाँ पे A है और यहाँ पे AC है, और यहाँ पे -B है और यहाँ पे -BC है. ठीक, तो क्या पता चल रहा है कि अगर हम R1 में C से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएगा और आइडेंटिकल हो जाएगा, और क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा डिटर्मिनेंट. ठीक, तो क्या होगा, आप यहाँ पे क्या करो, जब C से मल्टीप्लाई कर दो इस यहाँ पे, तो जब आप C से मल्टीप्लाई करोगे R1 में तो यहाँ पे भी डिवाइड भी करना पड़ेगा जैसे ऊपर हमने किया था. ओके,
तो ये हो जाएगा यहाँ पे 0, यहाँ AC और यहाँ पे माइनस BC। ठीक, तो आई होप आपको पता चल रहा है। और यहाँ हो जाएगा AC, यहाँ पे माइनस BC। ठीक, और ये AB और AC और ये 0। ठीक, ये पूरा इसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या हो जाएगा 0। ठीक, और 0 की से भी मल्टीप्लाई होगा तो वो भी 0 आएगा। तो यही क्या है हमारा राइट हैंड साइड। गाइज यहाँ पे आप लिख लेना क्या, बाय प्रॉपर्टी टू रो R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल, देन डिटर्मिनेंट ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज क्या 0। ठीक, इस डिटर्मिनेंट के दो R1 और R2 क्या है आइडेंटिकल है, इसलिए इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये आप लिख लेना। तो एक तरीका तो गाइस ये हो गया। ठीक, दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं, यहाँ तक हमने लाए, यहाँ तक लाया, और यहाँ पे आप एक्सपेंड कर दो R1 और C1 के अलोंग। ठीक, तो कर दोगे तो भी हमारा क्या आएगा 0 आएगा। इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा 0 आएगा, और वो मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 0। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक, तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक, तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लिख लीजिए क्या, लेफ़्ट हैंड साइड। ठीक, तो लेफ़्ट हैंड साइड हमने यहाँ लिख लिया A² AB AC, यहाँ पे हो जाएगा BA माइनस B² BC CA CB और माइनस C²। ठीक, तो ये हो गया कुछ ऐसे। ठीक, तो देखो हमें प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रूफ करना है हमको क्या, हमें प्रूफ करना है 4A² B² C²। ठीक, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या आ रहा है 4 चाहिए। ठीक, एक 4 चाहिए, फिर चाहिए A² B² C²। ठीक, तो A² B² C² कैसे आएगा। ठीक, तो देखो यहाँ पे अगर आप R1 में चेक करोगे तो R1 में आपको AA मिलेंगे। ठीक, और R2 में BB मिलेंगे, और C में R3 में C मिलेंगे। ठीक, तो क्या कर सकते हो यहाँ पे आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो। क्या, यहाँ लिख दो टेकिंग कॉमन फ्रॉम R1 R2 R3। ठीक, टेकिंग कॉमन ABC, सॉरी गाइज यहाँ पे ABC भी लिख देना, यहाँ लिख देता हूँ मैं, टेकिंग कॉमन A B एंड C फ्रॉम R1 R2 एंड R3। हम क्या कर रहे हैं ABC को कॉमन ले रहे हैं, कहाँ से R1 R2 और R3 से। जब हम कॉमन लेंगे स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे हम A B और C। ठीक, और यहाँ से जब हम R1 से A कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा A, ओके, और यहाँ पे कितना होगा B, और यहाँ होगा कितना C, ओके। और यहाँ से जब हम B कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा A, यहाँ बचेगा माइनस B, और यहाँ बचेगा कितना गाइस C, और यहाँ से C कॉमन लेंगे तो A बचेगा, B बचेगा, माइनस C बचेगा। ओके, तो ये हो गया कुछ ऐसे। अब क्या करेंगे हम गाइस, देखो हमें चाहिए क्या था A² B² C², और हमारा क्या आ गया बाहर ABC। बस ABC एक और बार आ जाए तो दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा स्क्वायर B² C² हो जाएगा। ठीक, तो अब देखो आप कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 को। ठीक, तो कॉलम 1 में AA आ रहा है, कॉलम 2 में B और इसमें C आ रहा है। ठीक, तो फिर से हम क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ लिख दो टेकिंग कॉमन ABC फ्रॉम कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3। ठीक, तो अब की बार हमने कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 में से कॉमन लिया ABC। तो जब हम कॉमन लेंगे तो बाहर ABC आ जाएगा, और पहले से ही ABC है तो क्या हो जाएगा A² B² और C²। ठीक, तो ये हो गया कुछ ऐसे। और अंदर कितना बचेगा, अंदर बचेगा 1, नेगेटिव का 1, और यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 1 1 1, ये भी नेगेटिव होगा। ठीक है, और ये होगा 1 1, और यहाँ पे भी नेगेटिव का 1। ठीक, अब गाइस क्या कर सकते हो, अब आप इसको सोल्व कर दो। ठीक, अगर आप इसको क्या कहते हैं एक्सपेंड कर दो, सोल्व करने का मतलब एक्सपेंड कर दो। ठीक, किसी के भी
कॉलम किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलोंग आप एक्सपेंड कर सकते हो। लेकिन गाइस कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑपरेशन लगाएंगे। ठीक, तो लगा देते हैं हम ऑपरेशन। अगर आप ऐसे सोल्व कर दोगे तब भी आपका यहाँ पे आप देखो हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो हो गया, अब बस 4 चाहिए, तो सोल्व करोगे तो इसका आप 4 ही आएगा। तो लेकिन हम इसको आसान कर देते हैं। कैसे आसान कर देंगे, देखो R1 में चेंज कर देते हैं। R1 में क्या कर रहे हैं हम, R1 में ऐड कर देते हैं R2। ठीक, तो हाँ गाइस मैं एक बात बताना तो भूल गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी। क्या थी कि जैसे हम मैट्रिक्स में ऑपरेशंस लगाते थे वो सिर्फ अगर हमने शुरू कर दिया कॉलम लगाना, कॉलम वाला ऑपरेशन, तो हम शुरुआत से एंड तक क्या कर सकते थे, कॉलम से ही ऑपरेशन लगाते थे। लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं है। अगर हमने डिटर्मिनेंट शुरुआत में कॉलम लगा दिया तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बाद में भी हमें कॉलम में ही ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। तो इसमें आप रो में भी लगा सकते हो डिटर्मिनेंट में, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता। मैट्रिक्स में एक ही, चाहे तो आप रो में ऑपरेशन लगाइए या कॉलम में लगाइए। ठीक, तो आई होप आप समझ रहे होंगे। अभी आगे हम करेंगे। ठीक, तो देखिए ये हो गया R1 R2 में ऐड कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और अंदर यहाँ हो जाएगा 0। देखो इसमें ऐड करेंगे ये तो 0 हो जाएगा, फिर इसमें ऐड करेंगे तो फिर 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 गाइस। ठीक, और बाकी में तो कोई चेंजेस नहीं है, तो जैसे थे वैसे हम लिख देते हैं 1 1 माइनस 1। ठीक, तो अब क्या करिए, ये हो गया। अब इसको आप एक्सपेंड कर दीजिए, यहाँ लिख दीजिए एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के अलोंग हम एक्सपेंड कर रहे हैं। तो देखिए इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो अभी इसको भूलिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर। तो पहले हम इसको डिटर्मिनेंट को सोल्व कर लेते हैं। ठीक, तो 0 पहला एलिमेंट क्या है, इसके अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो पहला एलिमेंट है 0, और 0 किसी से भी मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 हो जाएगा। और दूसरा देखिए डायमंड वाला है, इट मीन्स कि अगर यहाँ पे 0 के अलावा कुछ और होता तो प्लस माइनस हो जाता। आई होप आपको पता है। ठीक, तो ये 0 भी किसी से मल्टीप्लाई होकर 0 ही आएगा। अब बचा लास्ट में क्या, 2। अब 2 तो है, 2 का रो क्या है ये, कॉलम क्या है ये, इन दोनों को इग्नोर। अब बचे क्या है, ये इनका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो हो जाएगा 1, और इधर हो जाएगा प्लस का 1। ठीक, और इसको सोल्व करोगे तो ये तो आएगा 0 0, और यहाँ आएगा 4। ठीक, और ये जो चीज़ है ये दोनों, ये सब किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से। ठीक, तो क्या हो जाएगा, लास्ट में आंसर आ जाएगा आपका 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। और गाइस यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये हो गया, यही हमें प्रूफ करना था और यही हमने प्रूफ कर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो गाइस अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। आज की वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर गाइस आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक, तो और वीडियो को लाइक भी कर देना, और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको ज़रूर शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।